जय हिंद। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स का अगला भाग। आज के दिन हम देखेंगे लेंस की क्षमता को, और यह देखेंगे कि लेंस की क्षमता बदलती कैसे है। और जो बुलबुला होता है वो बाहर उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, लेकिन पानी के अंदर होकर के वो अवतल लेंस की भांति कैसे कार्य करने लगता है। और उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि जब दो लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो कौन कौन से सूत्र लगने वाले हैं, तो इन सबको देखा जाएगा। तो चलिए एक एक पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वो है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, तो प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी लोहे को मोड़ पाता है तो वो व्यक्ति की क्षमता है। उसी तरह जो लेंस होते हैं अगर वो प्रकाश की किरणों को मोड़ देते हैं तो उसे कहा जाएगा लेंस की क्षमता। यानी कि लेंसों के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ पाता है यह माना जाता है कि उसकी क्षमता क्या अत्यधिक है। तो ये हो गया लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर इसे डी से दर्शाया जाता है। डायोप्टर इसका मात्रक होता है। और लेंस की क्षमता को दर्शाया जाता है पी से, क्योंकि पावर ऑफ लेंस होता है तो पी से दर्शाया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होगा पी बराबर 1/एफ मीटर में या तो फिर 100/एफ सेंटीमीटर में। इस वाले में दोनों फार्मूले में से डिपेंड करता है कि हमें सवाल के हिसाब से देखा है। अगर प्रश्न के अंदर अगर अंक जो फोकस दूरी है वो अगर मीटर में है तो हमें फार्मूला यूज करना है पी बराबर 1/एफ मीटर वाला। और अगर सवाल में फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखा होगा तो हमें यूज करना है पी बराबर 100/एफ सेंटीमीटर में। अगर फोकस मीटर में है तो पी बराबर 1/एफ मीटर में, और अगर सेंटीमीटर में है तो 100/एफ सेंटीमीटर में। ये इतना हो गया। हम लेंस की जो परिभाषा है ना वो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये तो पढ़ लिए कि लेंसों के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। या तो कह सकते हैं फोकस का जो प्रतिलोम होता है उसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि जो फोकस है वो क्षमता क्या होता है कि उल्टा होता है। यानी कि जब हम फोकस दूरी बढ़ाएंगे तो क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब क्षमता बढ़ेगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। अब लेंस होता है ना, जब लेंस को पानी के अंदर डाला जाता है या फिर किसी भी द्रव के अंदर डाला जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसकी क्षमता बदल जाती है। क्षमता बदल जाती है। और ये बदलता कैसे है, तो वो डिपेंड करता है कि अपवर्तनांक यानी कि लेंस का अपवर्तनांक कितना है और द्रव का अपवर्तनांक कितना है। अपवर्तनांक क्या होता है इसको हम अगले वाले वीडियो में समझा दिए हैं। तो अपवर्तनांक ध्यान दीजिएगा। अगर हम लेंस को किसी द्रव के अंदर अगर हम डालेंगे, लेंस को द्रव के अंदर डाले हैं, अगर द्रव का अपवर्तनांक यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम होगा, द्रव का अपवर्तनांक अगर कम है और लेंस का अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है, तो उस दौरान लेंस का जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि अगर हम लेंस को जल के अंदर डाल रहे हैं और अगर द्रव का जो अपवर्तनांक है अगर वो कम है तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसका जो क्षमता होता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये किस कंडीशन पे हुआ, जब द्रव का अपवर्तनांक कम था। लेकिन अगर द्रव का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक के बराबर होगा, द्रव का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक के अगर बराबर होगा तो उसमें फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसमें उसकी जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। शून्य कब होगा, जब द्रव का अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक दोनों क्या होगा, बराबर होगा। बराबर कंडीशन फोकस में कोई परिवर्तन नहीं होगा और जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब जब अगर क्षमता शून्य हो जाएगा तो उसमें जो लेंस होगा वो क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। अदृश्य होने का मतलब यह मान चल रहे हैं कि द्रव का जो अपवर्तनांक है ना, 2 अगर हम मान चले, और उसके बाद लेंस का जो अपवर्तनांक है उसको भी अगर हम 2 मान के चले, और दोनों का अपवर्तनांक अगर सेम सेम रहेगा तो ये हो गया द्रव। और इसके अंदर अगर हम लेंस को डालेंगे तो वह लेंस दिखाई देना बंद हो जाएगा,
किसी के सामने अगर हम लेके जाएंगे तो उसको केवल पानी ही दिखाई देगा, केवल जल ही दिखाई देगा, लेंस उसके अंदर का दिखाई नहीं देगा। और नहीं दिखाई देने का कारण ये है कि लेंस द्रव का जो अपर्तनांक है लेंस के अपर्तनांक की क्या है, बराबर है। जब बराबर होगा दिखाई देना बंद हो जाएगा, लेकिन कम बेसी रहेगा तो वो दिखाई देगा। तो इस दौरान लेंस क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। लेकिन अगर द्रव का अपर्तनांक लेंस के अपर्तनांक से अगर ज्यादा हो गया, द्रव का अपर्तनांक ज्यादा हो जाएगा और लेंस का अपर्तनांक अगर कम हो जाएगा, तो उस दौरान क्या होता है कि लेंस अपनी प्रकृति बदल देता है। प्रकृति बदलने का मतलब ये है कि द्रव का अपर्तनांक अगर हम 4 मान के चले, द्रव का अपर्तनांक अगर हम 4 मान के चले और इसके अंदर जो लेंस डाले हैं उसका अपर्तनांक केवल अगर हम 2 मान के चले, तो ये जो लेंस वो अपनी प्रकृति चेंज करे। प्रकृति चेंज करने का मतलब ये है कि अगर हम इसके अंदर लेंस उत्तल डाले हैं तो वो अवतल लेंस की भांति काम करेगा, और अगर अवतल लेंस डाले हैं तो वो उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। ठीक है, तो इस दौरान अपनी प्रकृति क्या हो जाता है, बदल देता है। प्रकृति बदलेगी कब, जब द्रव का अपर्तनांक ज्यादा होगा और लेंस का अपर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चल रहे हैं। अब यही कारण होता है जब द्रव का अपर्तनांक ज्यादा हो जाता है और लेंस का अपर्तनांक कम हो जाता है, तो जो बुलबुला होता है वो सतह पे होता है तो उत्तल लेंस की भांति काम करता है। लेकिन जैसे ही पानी के अंदर जाएगा तो उसका अपर्तनांक तो कम हो गया है, जबकि द्रव का अपर्तनांक ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से वो अपनी प्रकृति बदल देता है और बुलबुला किसका काम करने लगता है, अवतल लेंस का काम करने लगता है, जबकि बाहरी वो उत्तल लेंस का काम करता है। ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें दो लेंसों को अगर हम संपर्क में रखते हैं, एक लेंस और दूसरे लेंस को अगर हम सटा के रखते हैं एक दूसरे को, तो उसमें जो फार्मूला बनने वाला है, यदि दोनों लेंस हमारा उत्तल लेंस होगा, अगर दोनों लेंस जिसको हम चिपका के रखे हैं अगर दोनों उत्तल लेंस होगा, तो उस दौरान जो सूत्र यूज करा जाएगा वो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 का यूज किया जाएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर कक्षा 12 में है तो इसकी डेरिवेशन तो ऑफलाइन क्लास में करवा दिया जाता है। हालांकि ये वीडियो एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से बनाया जाए इसलिए केवल फार्मूला का यूज करा गया है। तो जब दोनों लेंस उत्तल होगा तो उस दौरान फार्मूला यूज करा जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। और यदि एक लेंस उत्तल हो और दूसरा अवतल हो, एक उत्तल हो दूसरा अवतल हो, दोनों को चिपका के रखा जाएगा तो फार्मूला उसमें जो यूज होगा वो यूज करा जाएगा 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2 का यूज करा जाएगा। उत्तल और अवतल होने पर 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/, हो जाएगा f2। और अगर दोनों लेंस अवतल होगा, दोनों लेंस अवतल होगा तो उसमें जो फार्मूला यूज कर जाएगा f बराबर माइनस का f1 f2 बटे में f1 प्लस का f2 हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद लेंस की क्षमता, अगर दो लेंस को अगर हम चिपका के रख रहे हैं तो उसका जो क्षमता का फार्मूला होगा वो P बराबर P1 प्लस का हो जाएगा P2। ये सब हो गया। अगर आगे देखें तो विस्थापन विधि द्वारा लेंस की जो फोकस दूरी का फार्मूला होगा वो हो जाएगा F बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे में हो जाएगा 4a। यहाँ पर जो a है ना, a वो याद रखना है कि वह वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। जो a है वो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को दिखाता है, जबकि d जो है वो दोनों लेंसों के बीच की दूरी को दिखाता है। तो ध्यान रहे जब लेंस के बीच की दूरी दे तब d बराबर, और वस्तु प्रतिबिंब के बीच की दूरी दे तो वो हो जाएगा a के बराबर हो जाएगा। तो विस्थापन विधि द्वारा अगर लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है तो यह बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे में हो जाएगा 4a। और गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र देखें, अपवर्तन का सूत्र तो वो n बटे के v माइनस का 1/u बराबर n माइनस 1 बटे में हो जाएगा r। ये फार्मूला ना केवल अवतल के लिए नहीं उत्तल के लिए भी हो जाएगा, तो अवतल और उत्तल दोनों के लिए फार्मूला यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर n क्या है, n अपवर्तनांक है, v है प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी, और जो r है वो हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। ये इतना याद रखना है। उसके बाद पतले लेंस के लिए अपवर्तन का जो सूत्र होगा, अपवर्तन का सूत्र यानी उत्तल और अवतल दोनों के लिए, तो 1/f बराबर n1 माइनस दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस का हो जाएगा 1/r2। n क्या होगा, n अपवर्तनांक हो जाएगा, r1 r2 यहाँ से हो जाएगा उनकी दूरी। उसके बाद जब दोनों लेंस का माध्यम अगर अलग अलग हो,
दोनों माध्यम अलग अलग होने का मतलब एक सघन हो जाएगा, दूसरा विरल हो जाएगा। तो इस दौरान क्या होगा, n3 बटे में v माइनस n1 बटे में u बराबर हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे में हो जाएगा r1 प्लस n3 माइनस n2 बटे में हो जाएगा r2। जब माध्यम अलग होगा, लेंस होगा, तो उस दौरान इस फार्मूला का यूज करा जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।